हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई फॉर आई में आपका स्वागत है। तो अगर आप ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, तो आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम सितंबर 2025 में आने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ईयर फाइनल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बच्चों को उनसे लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हम कौन से टॉपिक को कवर करें, कौन से नहीं। टॉपिक देखा जाए तो 50 से 60 टॉपिक हो जाते हैं अगर बेसिक हम टॉपिक भी देखें तो जो बच्चे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं वो कि कौन सा टॉपिक उन्हें कवर करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांस हैं एग्ज़ाम में आने का। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन लेंस है। उसके बाद हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में से कुछ भी आ सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे चांस होता है अस्टिग्मेटिज्म आने का, और अगर ये नहीं आया तो पूरा रिफ्रैक्टिव एरर ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपको तीनों की तैयारी करनी है। रिफ्रैक्टिव एरर में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और अस्टिग्मेटिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे मैंने दोस्तों दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं बनाया, मैंने मिक्स कर दिया है। अब आपको देखना है कि इसमें आपको जर्नल में कौन सा याद करना है एंड ऑप्टिक्स में कौन सा याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करके ये लिस्ट बनाई है, इससे आपको कवर करना है। एंड नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे विजुअल पाथवे, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इसके आने का। विजुअल पाथवे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेल की बात करते हैं। सेल सेल भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में से कोई भी सेल पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी सेल वो पूछ रहे हैं और कौन सी आपको बताना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एनिमल सेल की जगह पे लोग ह्यूमन सेल अलग समझते हैं, बल्कि ह्यूमन सेल और एनिमल सेल सेम होती है। इसको हम एक ही में प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्लांट सेल की अगर बात होती है तो प्लांट सेल अलग होती है। एंड अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे रेटिनोस्कोपी, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आपको ब्लड एंड हार्ट, ये दोनों दोनों कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट ऑफ स्केलेटन। ये हमारा, इसका भी आप मानो 60-70% की ये आ सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा टीयर फिल्म। यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि एग्ज़ाम में आपका एआर और स्लिट लैम्प, इसके आप 40% मानो कि ये आ सकता है, वरना टोनोमीटर आप 60 से 70% मान के चलो आपका आ सकता है। एंड इसके बाद आपका लैक्राइमल ग्लैंड। इसके बाद आपका बैक्टीरिया एंड वायरस, इसमें दोस्तों वायरस भी आ सकता है आपका, लिविंग और नॉन लिविंग। एंड बैक्टीरिया के बारे में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्निया को प्रिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं कि कॉर्निया की कितनी लेयर होती है, मतलब इस टाइप से पूछ सकते हैं कि कॉर्निया के बारे में या फिर उसके कुछ लेयर्स के बारे में, या पूरी की पूरी कॉर्निया भी एक्सप्लेन करने को वो बोल सकते हैं। तो आपको कॉर्निया भी अच्छे से कवर कर लेनी है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे ये टॉपिक होते हैं बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये भी आ सकता है। एंड हैंड हाइजीन, ये भी आ सकता है। और स्टेलाइजेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादातर आते हैं, तो इसको भी आप कवर कर लेना एक बार। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं है सभी आएँ, लेकिन जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम देखे जाएँ उसके हिसाब से एंड जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ, ये अगर आ सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो इनको तैयार कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए या फिर आपके पास बुक नहीं है तो आपको फ़ोटो चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप पे पूरी पीडीएफ कर दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।